हेलो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी छात्र एवं छात्राएं क्लास 9वीं का नवंबर में मासिक परीक्षा देने जा रहे थे उससे पहले ये वायरल प्रश्न पत्र देख कर जाइएगा। ये हमारा वीडियो बनाने के एक ही मकसद है कि आपको जो तैयारी है वो बेहतर से बेहतर हो सके, इसीलिए हम आपके बीच जो वीडियो ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी से ही मेहनत में लग जाइए क्योंकि मासिक परीक्षा कुछ ही दिन में होने वाला। आपका 23 यानी कि 23 नवंबर से आपका मासिक परीक्षा शुरू हो रहा है, जो कि आपका 24 तारीख आपका क्या होने वाला है, तो विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का आपको द्वितीय पाली में लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो ना विषय कोड जो दिया गया 112, यहाँ पर देख सकते हैं समय जो रहेगा वो 1.5 घंटे का रहेगा। जिस तरह से अक्टूबर में मासिक परीक्षा दिए थे उसी तरह जो यहाँ पर नवंबर में भी मासिक परीक्षा लिया जा रहा है आप लोगों को। तो आप लोग तैयार हो जाइए। यहाँ पर वही प्रश्न बताएंगे जो सीधा आपको एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, तो सारा प्रश्न को याद कर लीजिए अभी से ही। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु है। निम्नलिखित का मतलब क्या हुआ, नीचे आपका दिया गया है। जितना भी आपको ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका दिया गया है। निम्नलिखित मतलब क्या हुआ, दिया गया। तो इसमें कौन सा जो है धातु है, तो धातु का यहाँ पर बात किया जाता है। हमारा जो है लोहा को क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं। तो लोहा क्या एक धातु है। धातु क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, सी आंसर क्या क्यों होगा, क्योंकि आयरन जो है लोहा का एक रूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। मिश्रण का मतलब होता है क्या, मिला हुआ। ठीक है, दो से अधिक चीज जैसे कि मिला हुआ उसे क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मिश्रण। तो बारूद हमारा जो है, बारूद में जो है ना क्या होता है, इसमें मिलाकर जो है बारूद बनता है। किसी एक चीज से बारूद नहीं मिलता, उसमें दो गो मिश्रण उसमें मिलाया जाता है, दो से अलावा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बारूद को क्या कहते हैं, मिश्रण। ये बारूद क्या है, मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चूना पत्थर क्या होता है बताइएगा। चूना पत्थर जो होता है इसमें कोई मिलाया नहीं जाता, नाइट्रोजन नहीं मिलाया जाता। कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2 पता ही होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कुछ मिलाया जाता नहीं मिलाया जाता है, लेकिन बारूद में क्या होता है, मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से डाउनलोड करना, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले वहीं पर सारा प्रश्न पत्र मिलेगा। जिस तरह से हम आपको बताएंगे उसी तरह से देखना है। जिस तरह से आपको जो है सारा कुछ बताया जा रहा है उसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस तरह का हम उसको उपयोग किए, अगर वो जैसे कि पानी को हम लोग क्या किए, बर्फ में जमाए। ठीक है, पानी को हम लोग क्या किए, बर्फ में जमाए, फ्रिज में रखकर, और जब फिर फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर पानी के रूप ले लेगा। इसी तरह देख सकते हैं मोमबत्ती को क्या कर देंगे, तो मोमबत्ती की क्या हो जाएगा बताइएगा। मोमबत्ती जो है एक तरह से क्या हो, जिसको इसको जलाएंगे ये पिघल कर फिर क्या मोम में ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि मोमबत्ती जो है वो क्या हो जाएगा, मोमबत्ती का जलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्या होता है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन किसको बोलते हैं, ये रासायनिक, लोहे में जंग लगने क्या है, रासायनिक ये जो है ना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कोयले को जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो मोमबत्ती को जलना किया जाएगा भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती को ही जलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है, तो स्टार्च का विलयन क्या करता है, टिंडल प्रभाव का प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, बताइएगा। सोडियम फास्फेट का, सोडियम किसको कहते हैं, Na कहते हैं। ठीक है, Na3 फास्फेट PO4। ठीक है, तो Na3PO4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान कितना होता है। तो एवोगाड्रो का स्थिरांक जो मान होता है ना, 6 का क्या हो जाएगा, 6.022 गुना 10 की पावर 23। लेकिन यहाँ पर जो ना इसे होना चाहिए 6.2023 गुना 10 की पावर 23। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, मान बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन करा, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन का संयोजकता पूछा था। नाइट्रोजन के इसमें संयोजकता कितना होता है, तो नाइट्रोजन के इसमें संयोजकता जो होता है वो 3 होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है। बेंजीन बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या होता है, C6H6 क्या होता है, बेंजीन का रूप है। ठीक है, क्या हो जाएगा, C6H6 क्या है, बेंजीन का एक सरलतम सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषक नहीं है।
मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी का प्रदूषित नहीं है, वो कौन नहीं है, तो याद रखिएगा यानी कि डिटर्जेंट जो है वो डिटर्जेंट जो है वो क्या है, एक मृदा का प्रदूषक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित यानी कि हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह इसमें से कौन सा गैस नहीं है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक हरित गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं। कौन नहीं होते हैं, तो याद रखिएगा फ्लाइंग एस, ठीक है, फ्लाइंग यानी कि फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाई एस जो है वो नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है। तो 12 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो न्यूट्रॉन भी क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है, निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस अष्टक नहीं होते हैं। तो हीलियम में क्या होता है, अक्रिय गैस अष्टक नहीं होता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2n² होता है, ठीक है। क्या होता है 2n, जैसे होता है ना sp2 sp3, ठीक है, इसी तरह जो है ना 2n2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, धूम कोहरा क्या है, स्मोक क्या है, धूम कोहरा क्या है। तो ये एक तरह का जो है क्या है, एक कोहरा का धुआं का मिश्रण है, ठीक है। क्या है, कोहरा का धुआं का एक मिश्रण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक एवं युग्म में नहीं है। कौन सा समस्थानिक एवं युग्म में नहीं है, तो N14 7 कॉमा C14 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओजोन परत का हाउस होता है। तो ओजोन परत का हाउस जो है किसका होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CFC का, ठीक है। क्या हो जाएगा, CFC का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा, ओजोन स्तर के हाउस में कौन रोग होता है। तो 18 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, त्वचा कैंसर होता है। क्या होता है, त्वचा कैंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन ऋण आवेश में युक्त कण है। निम्नलिखित में जो है ना कौन ऋण आवेश का युक्त जो है युक्त कण है। तो 19 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आयरन एवं लैटिन नाम क्या है। आयरन का लैटिन नाम क्या है। तो आयरन का जो ना लैटिन नाम जो है माना जाता है वो फेरम माना जाता है। क्या जाता है, फेरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न पत्र को कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से करना है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। उसके बाद आगे वाला हम क्वेश्चन को बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है, आप सभी को जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है आपको, यहाँ पर जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है, ठीक है। जैसे लिखते हैं जस्टेबल एजुकेशन इस तरह का, आपको यहाँ पर क्या कर देना, आपको सर्च कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर सर्च करते हैं उसके बाद एक इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर होम पेज लिखा हुआ रहेगा, इसी वाले सेक्शन पे आप सभी को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 9 मासिक परीक्षा वाला जो है यहाँ पर सारा प्रश्न मिलेगा, तो इस पे सेक्शन वाला पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लास 9 वाला सेक्शन पे क्या करना, आप सभी को क्लिक करना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9वीं मासिक परीक्षा सभी विषय का प्रश्न पत्र जो है यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। तो यहाँ वाला सेक्शन पे आप सभी को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9 मासिक परीक्षा सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र यहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइंस का पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से आंसर की पाना चाहते हैं, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सारा जो यहाँ पर आंसर किया है वो परीक्षा से पहले यानी एग्जाम से पहले यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर सब्जेक्टिव प्रश्न को डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ से आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रश्न भी दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड का बटन है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है यानी कंपाउंड, इनमें से कौन सा कंपाउंड है, तो याद रखिएगा संगमरमर क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में यानी कि परिवर्तित होता वो क्या कहलाता है। जिस पर जो है क्या कहता है, ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, तो वो द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गाय किस यानी कि संकर नस्ल, भारतीय नस्ल शाहीवाला और स्विट्जरलैंड की नस्ल यानी कि ब्राउन स्विट्स से विकसित की गई, किससे की गई, विकसित की गई, तो याद रखिएगा कस यानी कि करण स्विग से। ठीक है, करण स्वी यानी कि अश्विस। ठीक है, क्या हो जाएगा, करण अश्विस से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने वाले रोग जो है वो क्या कहलाते हैं, तो 24 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, मधुमेह। और इंसुलिन के कमी से जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है, मधुमेह रोग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि असंक्रमण रोग है, यानी कि असंक्रमण मतलब क्या होता है, जो संक्रमण द्वारा नहीं होता है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या है, आज संक्रमण रोग है। बाकी क्या है, कोलरा, ये सब क्या संक्रमण रोग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए उत्तक यानी टिश्यू का बात किया है, टिश्यू का नाम जो है ना किसने दिया था, टिश्यू का नाम जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग कमेंट में करिए क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने आंसर ये देते हैं, 26 का। ठीक है, 26 करके आप लोग जो भी आंसर लगता हो ए बी सी आप लोग डी, इस तरह से आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। संवेदना, ठीक है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से क्या होता है, दूसरे भाग में होता है, वो संयोजिक उत्तक द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजिक उत्तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज द्वारा जो लिखी गई थी ना, वो डार्विन के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम जो है ना राणा टिग्राना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, राणा टिग्राना किसका, तो मेढक का वैज्ञानिक नाम था। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है, तो कौन सा अंडा देता है इनमें से, तो यानी कि प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस जो है ना क्या करता है, ये जो है अंडा देता है, बाकी सभी लोग क्या करता है, बच्चा देता है। ठीक है, सील, चमगादड़, हवेल क्या करते हैं, सब बच्चा देता है, लेकिन प्लेटिपस जो है एक तरह का जो है अंडा देता है। ठीक है, अंडा देने वाले क्या है, स्तनधारी है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इस तरह का देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना जस्टेबल एजुकेशन पे ही सारा प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक है, जितना भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगली वाली वीडियो में।